अभी भाई मैं देख के आ रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है द रॉयल्स। और ये देखने के बाद जितना पछतावा मुझे हो रहा है, खैर छोड़ो, आपको बताना था कैसी है। इसमें आपको स्टार्स देखने को मिलेंगे ईशान खट्टर और साथ ही में भूमि पेडनेकर। अब भाई ये जो पहले प्लॉट की बात कर लेते हैं, इस पूरी वेब सीरीज़ का प्लॉट क्या है। प्लॉट ये है कि भाई भूमि पेडनेकर सोफिया नाम की एक एंटरप्रेन्योर होती हैं, एक बिजनेस में वुमेन होती हैं, सॉरी मैन कहने वाला था। उनका एक स्टार्टअप आइडिया होता है कि भाई वो लोग क्या करेंगे, हम जैसे और हमारे जैसे जितने आम लोग हैं उनको बड़े बड़े रॉयल मैंशंस में रुकाएंगे, जिससे कि जो रॉयल फैमिली उनका भी खर्चा निकले और उन लोगों को एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा कि भाई शाही लोग, रॉयल फैमिली आखिर रहती कैसे है। तो ये पूरा प्लॉट है और इस प्लॉट के आसपास भी नहीं घूमती पूरी वेब सीरीज़, क्योंकि इतनी ओवर एक्टिंग भूमि पेडनेकर की तरफ से मुझे इसमें देखने को मिली। तो मुझे मूवी मतलब ना करते हुए भी ये वेब सीरीज़ पूरी देखनी पड़ी। स्टार्टिंग में आपको एक सीन दिखाया जाता है जो बिल्कुल ही डायरेक्ट आउट ऑफ डायरेक्शन है, आउट ऑफ कॉमन सेंस है। होता यह है कि भाई एक बीच दिखाया गया है, सोफिया उस पर रन कर रही हैं, दौड़ रही हैं, मॉर्निंग वॉक कर रही हैं या जॉगिंग कर रही हैं। उसके बाद वहाँ पर उन्हें कोई रोक देता है कि भाई अंदर नहीं जा सकते, अंदर रॉयल फैमिली का शूट चल रहा है। फिर भी वो अंदर चले जाती हैं और यहाँ पहली मुलाकात होती है ईशान खट्टर से, जो कि हैं अभिराज प्ले कर रहे हैं और एक रॉयल फैमिली के वारिस हैं। अच्छा, उसके बाद क्या डायरेक्शन ने सीन डाला जो मैं इतना अपसेट हो गया देख के, कि फिर वो दोनों रेस लगाते हैं और रेस लगा के सोफिया जीत जाती है, उनको मिडल फिंगर दिखा के चली जाती है। मतलब ये सीन क्यों डाला, मतलब क्या वो था। और फिर वही सब चीज़ें, मतलब एक लव एंगल नहीं, एक हुकअप कल्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सोफिया और अभिराज में कुछ देर के लिए प्यार मोहब्बत होता है और उसके बाद आपस में तकरार भी हो जाती है। अच्छा, ईशान खट्टर यानी अभिराज जब अपने घर लौटते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है उनके पिताजी ने उनके नाम ये महल कर दिया है जहाँ वो रहते थे, और साथ ही में देके गए हैं एक बहुत बड़ा कर्जा। मतलब ये रॉयल फैमिली रॉयल तो है लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए ईशान खट्टर यानी कि अभिराज डिसाइड करते हैं कि वो जितने भी स्टाफ है उसको ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे, खर्चा कम करेंगे। लेकिन इलॉजिकल चीज़ें दिखाई जा रही है। मतलब इनका रहने सहने में कोई भी, मतलब रहने और सजने में कोई भी खर्चा कम नहीं हुआ, और ये सोच रहे हैं बहुत गरीब हैं, और मतलब बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज़ें हैं वो एक साथ चल रही होती हैं। एक तरफ तो ये रॉयल फैमिली इतनी गरीब हो चुकी है कि इन्हें खर्चा ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये सब चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, और दूसरी तरफ इतनी सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं, भाई उसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा क्या। अच्छा, अभिराज का एक और भाई होता है दिग्विजय, उसको खाना बनाने का शौक होता है और ये टैलेंट वो छुपाता है ताकि लोग उसको जज ना करें। तो मतलब स्टोरी ये दिखाना क्या चाह रहे हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मुझे तो। और द रॉयल्स जिस तरह के इन्होंने शूटिंग लोकेशंस ली है, शूटिंग लोकेशंस के साथ साथ जिस तरीके इन्होंने एक पूरी स्टोरी बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक जा रही है स्टोरी। मतलब कहीं पर भी आप ऐसा नहीं करोगे कि यार वाव फैक्टर कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। और किस जॉनर में से डाला जाए मैं तो देखकर ही कंफ्यूज था, और पूरा देखते देखते भी मुझे ऐसा लगा कि यार ये कब ख़त्म होगी। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और सच में ईशान खट्टर की बात करें तो उनकी एक्टिंग ठीक ठाक थी। ईशान खट्टर की एक्टिंग मुझे ऐसा लगा कि यार उनको जितना रोल दिया गया, उनको जितनी स्क्रिप्ट दी गई, उन्होंने बहुत कमाल किया। भूमि पेडनेकर एज़ यूजुअल उनकी बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। और भी एक्टर्स हैं जैसे कि नोरा फतेही का एक एक्सटेंडेड कैमियो कह सकते हैं वो है, चंकी पांडे हैं, साक्षी तन्वर हैं, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं। तो जिनको देखने के बाद आप सोचो कि यार इतने कमाल के एक्टर्स हैं, कमाल की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन भी होता तो थोड़ा बहुत तो मज़ा आ जाता, क्योंकि लोकेशंस बहुत सुंदर है। लोकेशंस के अलावा इसमें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अगर आप देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर आप इसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी तरह ट्रेलर रिव्यूज़, मूवी रिव्यूज़ या फिर वेब सीरीज़ या फिर अलग अलग बॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।